बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि अच्छी जुबान शख्सियत की आईनादार होती है। अगर इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो लोग आपकी तारीफ करते हैं, और अगर आप इससे गीबत और बुरी बातें निकालें तो लोग आपसे दूर भागते हैं। इंसानी जिस्म में दूसरे एज़ा की तरह जुबान भी एक उज़्व है। कहते हैं कि जुबान चलती है तो इसमें से निकले हुए तल्ख जुमले किसी के दिल को तलवार से भी ज्यादा जख्मी कर देते हैं। इसलिए हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि इससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। जिस तरह जुबान इंसान की शख्सियत का पता देती है, इसी तरह यह इंसानी सेहत पर भी बेशुमार असरात मुरतब करती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मुंह में 700 से जायद मुख्तलिफ अकसाम के बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें से बेशतर नुकसानदेह तो नहीं, मगर जो हैं वो अपनी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, और ये आमतौर पर जुबान की सतह पर मौजूद होते हैं। अगर जुबान की सफाई न की जाए तो ये बैक्टीरिया बहुत सी बीमारियों को जन्म देते हैं। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि इंसानी जिस्म में जुबान की हैसियत एक ऐसे उज़्व की है जिसकी मदद से सारे जिस्म की सेहत का हाल भी जाना जा सकता है। यानी कि जुबान को देखकर बीमारियों की तशखीस की जा सकती है, जैसा कि ज़माने कदीम के तबीब हजरात करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुबान को साफ न करने के क्या नुकसानात हैं। इसके साथ साथ इस बात से भी आपको आगाह करेंगे कि जुबान को देखकर कैसे बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जुबान साफ ना करने का क्या नुकसान है। नंबर 1, जायके की हिस्स कम होना। जब जुबान पर ब्रश ना किया जाए तो बैक्टीरिया की तय, खुराक के अज्जा और जिल्द के मुर्दा खुलियात का इस्तेमाल जायके की हिस्स के लिए जरूरी हिस्सों में इकट्ठा होने लगता है। एक ताकीक में दरियाफ्त किया गया कि जुबान की सफाई से खाने के जायके का एहसास भी बेहतर होता है। नंबर 2, बदबूदार सांसें। सांस में बू का मसला इंतहाई आम है और शख्सियत को भी बदनुमा बनाता है। सांसों में बू जुबान साफ न करने के बाइस पैदा होने वाला सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि खाने के ज़रात, बैक्टीरिया और मुर्दा खुलियात वक्त के साथ जुबान पर जमा होने लगते हैं, और इनकी तेजी से होने वाली नशोनुमा सांस में बू पैदा कर देती है। जुबान की सफाई इससे बचाव में मदद देती है। ताहम जुबान की सफाई के बावजूद सांस में बू का मसला बरकरार रहे तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि यह किसी और मर्ज की अलामत भी हो सकती है। नंबर 3, यीस्ट इन्फेक्शन। जब जुबान साफ न करने से बैक्टीरिया की सतह मुंह में बढ़ने लगे तो कुदरती तौर पर यीस्ट की सतह भी कंट्रोल से बाहर होने लगती है, जिसके नतीजे में जुबान पर सफ़ेद निशान बनने लगते हैं। मुख्तलिफ तिबी ताकीकी रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि जुबान की सफाई एक खतरनाक बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाने से रोकती है, जो कि दांतों की फरसूदगी और इनके गिरने का बायस बनता है। जुबान की साख्त ऐसी होती है जो प्लाक जमा होने में मुआवनत फराम करती है, और यही वजह है कि इसकी सफाई बहुत अहमियत रखती है। जुबान पर जमा होने वाले बैक्टीरिया दांतों तक फैल सकते हैं, जिससे मसूड़ों का वर्म, इनमें सुर्खी या सोजिश का खतरा पैदा हो जाता है। अगर इलाज ना कराया जाए तो इसके नतीजे में दांत टूट सकते हैं। इसका इलाज अद्वियात से ही मुमकिन है, मगर इसके बाद जुबान साफ करने की आदत बनाना इसे वापस आने से रोकने में मदद देती है। नंबर 4, दांतों की झिल्ली के अमराज। जुबान पर जमा होने वाले बैक्टीरिया दांतों तक फैल सकते हैं, जिससे मसूड़ों का वर्म, इनमें सुर्खी या सोजिश का खतरा पैदा हो जाता है। अगर इलाज ना कराया जाए तो ये वर्म दांतों की झिल्ली के अमराज का खतरा बढ़ाता है, जिसके नतीजे में दांत टूट सकते हैं, और झिल्ली के ये अमराज हार्ट अटैक, फालिज वगैरह का खतरा भी बढ़ाते हैं। अब आपको बताते हैं कि जुबान से कैसे बीमारियों का पता चला सकते हैं। दोस्तों, सेहतमंद इंसान की जुबान बिल्कुल साफ होती है। तिबी माहिरीन का ख्याल है कि सेहतमंद जिस्म में जुबान का रंग हल्का गुलाबी और यह नमी से भरपूर होती है। अगर जुबान की कुदरती बनावट में कोई तब्दीली आ जाए तो यह इस बात का पेशखैमा है कि आपके जिस्म में गैर मामूली तब्दीलियां हो रही हैं और आपका जिस्म आयरन की कमी का शिकार हो रहा है। ये मालूमात किसी दिन आपकी या आपके प्यारों की जिंदगी भी बचा सकती हैं, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जुबान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, यानी जुबान की चोंच, दरमियानी हिस्सा और इसकी जड़, यानी सबसे पिछला हिस्सा जो अंदर की तरफ होता है। नंबर 1, सफेद जुबान। अगर जुबान पर सफेद तय नजर आए तो ये इस बात की अलामत है कि आपका जिगर और मसाना ठीक काम नहीं कर रहा और आप यकीनन सेहतमंद नहीं हैं। इसकी वजह आपको कब्ज का मर्ज लाहिक होना भी है, और कब्ज तमाम अमराज की मां कहलाती है। इसके अलावा शदीद सर्दी का लगना, बहुत ज्यादा थकावट और पेट में दर्द हो सकता है। ऐसी सूरत में अपना इलाज जरूर करवाएं। सफेद जुबान दांत साफ न करने की वजह से भी हो सकती है। सफेद जुबान हो तो टूथब्रश से साफ करें, लेकिन अगर फिर भी साफ ना हो
تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ نمبر 2، سرخ زبان۔ اگر زبان کا سرا نہایت سرخ ہو اور چمکدار بھی ہو تو ایسی صورتحال جسم میں کسی بیماری کا اشارہ دیتی ہے، اور اگر بیماری بڑھنے لگے تو زبان کا سارا حصہ سرخ ہو جاتا ہے۔ بیماری کی وجہ سے آپ نیند کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس ہو سکتی ہے، اور اگر زبان اطراف سے سرخ ہو تو یہ تیز مسالہ جات استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ تیز مثالوں سے اجتناب کریں۔ اس کی علامات میں جگر کی گرمی اور انتڑیوں کے امراض ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ وٹامن کی کمی بھی ہے۔ سرخ زبان ہمارے جسم میں پانی کی کمی کو بھی ظاہر کرتی ہے، لہٰذا میں پانی کی مقدار بڑھا دینی چاہیے۔ نمبر 3، جامنی زبان۔ جامنی زبان زیادہ تر خواتین کی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ خواتین کے ماہانہ ایام ہو سکتے ہیں، ان میں خرابی یا تکلیف اس کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کی دوسری وجہ وٹامن B2 کی کمی بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو مستقل جسمانی درد رہتے ہوں، ان کی زبان بھی جامنی ہو سکتی ہے۔ اگر زبان کا رنگ جامنی ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور وہ تمام ایسی اشیاء چھوڑ دیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ نمبر 4، نیلی زبان۔ نیلی زبان انتہائی خطرناک بیماریوں کا پتہ دیتی ہے۔ اس کا علاج فوری طور پر ہونا چاہیے۔ یہ زیادہ تر ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے نظام تنفس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہو، جیسے نمونیا، دمہ اور سانس کی بیماریاں وغیرہ ہیں۔ نمبر 5، کالی زبان۔ کالی رنگت کی زبان کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ زبان سیاہ یا سیاہی مائل ہو تو اس کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں: تمباکو کا استعمال، پان اور دیگر مشروبات کے زائد استعمال، دانتوں کی صفائی نہ کرنا۔ اس کے علاوہ کھانے یا مشروبات کے بچ جانے والے اجزاء، داغ، ایسی غذائیں جیسے کافی یا گہرے رنگ کی کوئی چیز عام طور پر دانتوں پر برش سے صاف نہیں ہوتی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پوری زبان کی رنگت گہری کر دیتی ہیں۔ یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ آپ کے معدے میں تکلیف ہے، اس لیے دانتوں اور زبان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ زبان کی صفائی بھی شروع کر دیں۔ یہ گہری رنگت ختم ہو جاتی ہے، اس سے افاقہ نہ ہو تو علاج کی طرف توجہ دیں اور کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں۔ نمبر 6، پیلی زبان۔ پیلی زبان ہونے کی وجہ ہمارے جسم میں گرمی کا ہونا ہے، یا پھر یرقان کی صورت میں بھی پیلی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس بات کی خمازی ہے کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے، اور آپ کو فوراً ایسی خوراک استعمال کرنا ہے جس سے خون بننے میں مدد ملے، اور اگر یرقان ہو جائے تو فوراً اس کا علاج کروائیں۔ اس کا علاج بر وقت کرنا ضروری ہے، ورنہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، چمکدار زبان۔ اس طرح کی رنگت ہمارے جسم میں شدید انفیکشن کی جانب اشارہ ہے۔ ابتدا میں زبان کی نوک چمکدار ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے ویسے ویسے بقیہ زبان بھی اسی طرح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بے خوابی اور بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، اطراف کی جانب سے سرخ زبان۔ اگر زبان کے اطراف سرخ ہوں تو اس کی وجہ بہت زیادہ نشہ آور چیزوں کے استعمال ہے۔ اس قسم کی زبان کا مطلب ہماری انتڑیوں میں سوزش ہے اور ساتھ ہی جگر میں گرمی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوران خون میں خرابی، وٹامن کی کمی، گلے کی خرابی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ نمبر 9، زبان پر دھبے یا چھالے۔ اسی طرح اگر زبان پر دھبے نمودار ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں الرجی ہو رہی ہے، اور اگر زبان پر چھالے یا دانے بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گوشت، انڈے یا گرم چیزوں کا حد سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جس سے زبان خشک ہو جاتی ہے اور آپ ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ برش کرنے کے بعد زبان کو اچھی طرح صاف کریں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں۔